नमस्कार दोस्तों। चर्चा हो रही है कि चीन ने पाकिस्तान को 45th जनरेशन का फाइटर जेट्स देने का मन बना लिया है। जी हाँ, वही स्टेल्थ फाइटर जेट जिनके नाम से ही दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में ऐसा क्या खास है। तो भाई, ये कोई साधारण जेट नहीं है। ये ऐसे लड़ाकू विमान है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। मतलब ये रडार को चकमा देकर दुश्मन के इलाके में घुस सकते हैं, हमला कर सकते हैं और बिना पकड़े निकल भी सकते हैं। रडार इन्हें पकड़ नहीं सकती, और अगर पकड़ भी लिया तो तब तक देर हो चुकी होती है। इसे टेक्नोलॉजी का कमाल कहे या साइंस का चमत्कार, यही वजह है कि चीन के J-35 जैसे फाइटर जेट्स को गेम चेंजर माना जाता है। लेकिन चाइना ने J-35 का नाम कुछ हद तक अमेरिकी का 35 F-35 के नाम से रखा है, और उसकी डिट्टो कॉपी है, बस F-35 की तुलना में थोड़ा कम सुविधा वाला है। F-35 फाइटर जेट और J-35 फाइटर जेट में एक कॉमन बात है, यह रडार में नहीं आता और एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकता है। अब आते हैं न्यूज़ पर। तो चाइनीज मीडिया ने जैसे ही यह खबर निकाली कि चीन पाकिस्तान को F-35 फाइटर जेट देने वाला है, तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल बन गया। वे कह रहे हैं, चाहे ये जेट चाइनीज मेड हो, पर हमारी ताकत बढ़ेगी। पाकिस्तान के लिए ये जेट 2 स्क्वाड्रन के बराबर है। भारत के पास अभी सबसे एडवांस फाइटर जेट राफाल है, जिसे हम 4.5 जनरेशन फाइटर जेट कहते हैं। हालांकि राफाल दमदार है, लेकिन इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। भारतीय एयरफोर्स के पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन है, जबकि हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। और दोस्तों यह भी सच है कि हमारे एयरफोर्स की ताकत 1965 के स्तर से भी नीचे आ गई है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये स्क्वाड्रन क्या है। तो वायुसेना में स्क्वाड्रन एक विशिष्ट संख्या का लड़ाकू विमानों या हेलीकॉप्टर का यूनिट होता है। वर्तमान में पाकिस्तान के पास 25 से लेकर 30 सक्रिय स्क्वाड्रन है। ये स्क्वाड्रन विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर से लैस है। पाकिस्तान वायुसेना के स्क्वाड्रन में इन विमानों का उपयोग किया जाता है। F-17 थंडर यह पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। F-16 फाइटर जेट ये अमेरिका से प्राप्त उन्नत लड़ाकू विमान है। मिराज 3 और मिराज 5 ये पुराने फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है, लेकिन अभी भी उपयोग किए जाते हैं। पाकिस्तान चीन से लिया हुआ विमान J-7 और अन्य प्रकार के विमानों का भी उपयोग स्क्वाड्रन में करता है। भारत के पास लगभग 42 स्क्वाड्रन की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में भारत के पास 31 सक्रिय स्क्वाड्रन है। यह कंपैरिजन दिखाता है कि पाकिस्तान की वायुसेना भारत के कंपैरिजन में छोटी है, लेकिन भारत के बराबर है। भारत के पास फिलहाल सुखोई 30 MKI, राफेल MiG-29, मिराज 200, जगुआर MiG-29 बाइसन, इतने सारे फाइटर जेट है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत क्या कर सकता है। खुद का 5th जनरेशन जेट बना सकता है, और इसलिए हमारा देश AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। लेकिन यह प्रोजेक्ट 2035 तक पूरा होगा, इसलिए भारत इमरजेंसी में फाइटर जेट खरीद सकता है। फिलहाल दुनिया में सिर्फ 4 देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसमें अमेरिका F-35, रूस Su-57, चीन J-35 और साउथ कोरिया, लेकिन उनका KF-29 फाइटर जेट अभी प्रोडक्शन में है। भारत चाइना से तो जेट नहीं खरीदेगा। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कई पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी संबंधी रीजन है। भारत और चीन के कनेक्शन लंबे समय से कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल रही है। 1962 के युद्ध और हाल ही के बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे गलवान घाटी संघर्ष ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा किया है। ऐसे में चीन से सैन्य उपकरण खरीदना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है। चीन से खरीदे गए जेट या अन्य उपकरण में साइबर हमले का डेटा लीक का खतरा हो सकता है। आधुनिक सैन्य तकनीक में साइबर सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, और चीन से खरीदे गए उपकरण में संभावित खामियां या बैकडोर हो सकते हैं, जो भारतीय रक्षा प्रणाली को खतरे में डाल सकते हैं। और वैसे भी भारत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन दे रहा है। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत अपनी रक्षा जरूरतों को घरेलू स्तर पर पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भारत ने रूस, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों से सैन्य उपकरणों को खरीद के लिए कई सारी योजनाएं बनाई है। यह स्ट्रैटेजी किसी एक देश पर डिपेंडेंसी को कम करती है।
चीन के साथ भारत का प्रतिस्पर्धी संबंध है, खासकर दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में। चीन की विस्तारवादी नीतियों और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रति भारत का विरोध भी इस निर्णय को प्रभावित करता है। इन सभी कारणों के चलते भारत चीन से अन्य जेट खरीदने की संभावना से दूर रहता है। और साउथ कोरिया की बात करें तो उनका जेट फिलहाल के लिए बन रहा है। तो अब भारत के पास दो विकल्प बचते हैं। F-35 फाइटर जेट जो अमेरिकी बनावट का है, अगर यह भारत को मिलता है तो यह इंडिया यूएसए संबंध में बड़ी उपलब्धि होंगी। और Su-57 यह रूसी जेट है। रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और जब से रूसिया यूक्रेन वार शुरू हुआ है तब से अमेरिका ने रशिया पर 2000 से भी ज़्यादा सैंक्शन लगाए हैं। इसका मौका देखकर रशिया के साथ यह किफ़ायती विकल्प हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन यह जेट पाकिस्तान को क्यों दे रहा है। चीन का मकसद साफ है, भारत पर दबाव बनाना, हमारे बजट को डिस्टर्ब करना। चीन जानता है कि भारत को इस स्थिति से निपटने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। यह चीन की कूटनीति का हिस्सा है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने रक्षा बजट को 6.2 लाख करोड़ रुपए, लगभग 74 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किए हैं। यह भारत के जीडीपी का 2% है। हालांकि यह बजट चीन की तुलना में काफी कम है, जो चीन की रक्षा बजट का लगभग 1/3 है। और चीन अपने जीडीपी का 1.9% खर्च करता है, जो लगभग 231 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब जरूरी सवाल, हमारी जरूरत क्या है? अब वक्त आ गया है कि भारत अपने डिफेंस बजट को बढ़ाए। हमारा डिफेंस बजट लगभग 74 बिलियन डॉलर है, जबकि इसे 100 बिलियन डॉलर तक होना चाहिए। जो देश चीन का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट परचेस करने वाला है, क्या उसके पास इतने पैसे हैं? तो फिलहाल पाकिस्तान अपने जीडीपी का 2.5% डिफेंस पर खर्चा करता है। इस बजट के साथ उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट खरीदना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आते हैं। पाकिस्तान को ये फाइटर जेट्स मिलने वाले या नहीं, यह समय बताएगा, लेकिन भारत को सतर्क रहना होगा। हमारा लक्ष्य सिर्फ सुरक्षा नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? हमें F-35 फाइटर जेट खरीदना चाहिए या Su-57 फाइटर, या फिर और कोई स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? तो आपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।